मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट फॉरवर्ड कॉमर्स क्लास। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है? व्हेन ए पार्टनर लीव्स फर्म and remaining partners continue the business। इसका मतलब मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं ABC और B रिटायर हो गया, इसने बिजनेस छोड़ दिया है, लीव कर दिया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन हो गए? रिमेनिंग पार्टनर्स हो गए आपके A एंड C। तो B रिटायर्ड, A एंड C रिमेनिंग पार्टनर्स। अब आता है कि रिटायर कितने कंडीशन में होंगे? रिटायरमेंट की 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट है। नंबर 2 है ऑल पार्टनर्स एग्री टू रिटायर ऑफ रिटायर पार्टनर, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं कि वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। तीसरा है आपका इफ पार्टनरशिप इज एट विल। इट मीन्स अगर ABC 3 पार्टनर हैं, B रिटायर हो रहा है, तो B को रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा E और C को, यानी कि बाय गिविंग रिटर्न नोटिस। अब हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओल्ड और न्यू क्या है। ABC जब बिजनेस कर रहे थे रिटायरमेंट से पहले, तो उनके बीच में थी ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मगर जैसे ही B रिटायर हुआ तो वहां पर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा। किसके बीच में होगा? E एंड C के बीच में, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। इसका मतलब old partnership agreement comes to end and new partnership agreement comes to existence। reconstitution of the firm, इसका मतलब ABC अगर 3 पार्टनर्स हैं, B रिटायर है, तो A और C हो जाएंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, मगर फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी। अब हम एक थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में होंगी। सबसे पहले न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे? न्यू रेशियो का मतलब ये है कि मान लीजिए अभी हमने डिस्कस किया कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, B रिटायर्ड, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचा बच्चों? A और C रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। अब न्यू रेशियो कैसे बनेगा? जो रिटायर्ड पार्टनर्स है उसका प्रॉफिट का जो हिस्सा है ये कौन लेगा? ये A और B लेंगे, A और C लेंगे, क्योंकि A और C रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। ये प्रॉफिट का हिस्सा किससे लेंगे? B से लेंगे, उसे बोलेंगे गेन या एक्वायर्ड। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, यानी कि जो B का जो प्रॉफिट शेयर है जो रिटायर हो रहा है उसका प्रॉफिट हिस्सा कौन लेगा? A और C लेंगे, यानी उसी को बोलेंगे गेन रेशियो या एक्वायर्ड रेशियो, एक्वायर्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड C प्लस करेंगे गेन रेशियो जो वो B का रेशियो को ले रहे हैं, प्रॉफिट को। अब गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो एट विच रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स टेकन फ्रॉम रिटायर्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि गेनिंग रेशियो वो रेशियो है जो A और C जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो B रिटायर पार्टनर्स के प्रॉफिट को टेक कर रहे हैं, जिस रेशियो में, वही गेनिंग रेशियो है। अब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब A, B एंड C देयर आर 3 पार्टनर्स, B रिटायर्ड है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? A और C। अब ये जब इसके हिस्से को, इसके प्रॉफिट के हिस्से को गेन कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं, तो इस प्रॉफिट के हिस्से को जब वो टेक करेंगे तो इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा B को, और कंपनसेशन के रूप में क्या देना पड़ेगा? गुडविल। कंपनसेशन के रूप में क्या देना पड़ेगा? गुडविल।
और गुडविल कौन देगा, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, ए एंड सी। तो इस प्रकार से गुडविल कैसे एडजस्ट होगी, तो हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगी गुडविल, बी को, जो रिटायर हो रहा है। हु इज रिटायर्ड, बी, तो टू बीस, या रिटायरिंग कह सकते हैं आप इसको, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स हु आर गेनिंग पार्टनर्स, उनकी कैपिटल डेबिट होगी और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे गुडविल अमाउंट को। अब इसको हम क्वेश्चन के तरीके से समझेंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्वेश्चन 38 टीएस ग्रेवाल। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 4:3:3। तो 4:3:3 क्या है, ओल्ड रेशियो, 4:3:3 ओल्ड रेशियो। तो हम यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 4:3:3। रेशियो क्या दिया हुआ है, ओल्ड, 4:3:3। इसको और सिंपल कर देते हैं, 4 + 3 7 + 3 10, यानी 4/10, 3/10, 3/10। ओके, नेक्स्ट है liabilities and assets. The balance sheet as at 31st March 2019। अब 31st मार्च 2019 मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है, यानी जब उन तीनों ने बिजनेस शुरू किया होगा तो कब किया होगा, उन्होंने किया होगा अब 1 अप्रैल 2018 को, तभी तो उनका बिजनेस खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। और इसका मतलब ये है कि जब अब बी रिटायर हो चुका है, कौन रिटायर हो रहा है इसमें, बी रिटायर्ड। तो जब बी रिटायर होगा तो ए और सी की बैलेंस शीट कब बनेगी, अगले साल बनेगी 31 मार्च 2020 में। तो इसका मतलब ये समझे कि फाइनेंशियल ईयर है ये, फाइनेंशियल का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 18 और एंडिंग 31 मार्च 2019। अब ईयर से अपने बिजनेस को आगे चलाएंगे, लेकिन हम अब क्वेश्चन को देखेंगे कि उनकी पुरानी बैलेंस शीट जो थी वो क्या थी, ए और बी सी की क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं जिनका पेमेंट फर्म को करना पड़ता है आउटसाइडर को, जैसे क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स। तो क्रेडिटर्स कौन हो गए, सप्लायर्स हो गए, कितने, 7,000 रुपये। बिल्स पेबल, जिन बिल का पैसा देना है 3,000 रुपये। रिजर्व्स, कितना प्रॉफिट में से उन्होंने जमा किया, तीनों ने, एबीसी ने, ये किया 20,000 रुपये। कैपिटल कितनी है ए और बी सी की, 32,000, 24,000, 20,000। टोटल लायबिलिटी क्या होगी, A 1,06,000। अब एसेट्स में जाते हैं हम। एसेट्स क्या होते हैं बच्चों, जिससे हम बिजनेस रन करते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। यानी कि हमारी एसेट्स मतलब जितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है, कैश है, बैंक बैलेंस है। अब एसेट्स और लायबिलिटी के बाद अब सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2019 बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 14,000। अब इसमें एक एडजस्टमेंट और है कि गुडविल हम किसको देंगे, बी को। बी कौन कौन रिटायर हो रहा है, बी इज गोइंग टू रिटायर, तो बी को कौन गुडविल देगा, ए और सी, गेनिंग पार्टनर्स ये हैं। तो गुडविल कितनी बनेगी, तो फर्म की गुडविल कितनी है आपकी, 14,000। ठीक है, अब इसमें बी का कितना शेयर है, बी का शेयर देखिए कितना है, हमारा रेशो था 4:3:3, तो बी का हिस्सा कितना हो गया, 3/10। तो कितनी गुडविल मिलेगी बी को, तो बी के हिस्से में कितनी जाएगी, 14,000 इंटू 3/10। तो 10 0 से 0 काट दीजिए, 14×3 जब 42, तो 4,200 रुपीज़ ये जो है बी को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, अब कैसे किया जाएगा, इस 4,200 को कौन करेगा क्रेडिट, जो बचे हुए पार्टनर रिमेनिंग कौन है, ए एंड सी आर रिमेनिंग पार्टनर्स। अब किस रेशो में करेंगे, वो करेंगे गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हम गेनिंग रेशो का फार्मूला निकालेंगे, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब इसमें न्यू रेशो में चाहिए, क्वेश्चन देखने से पता चलता है कि न्यू रेशो गिवन नहीं है, इसका मतलब ओल्ड रेशो ओनली गिवन। तो यहाँ पर जब ओल्ड रेशो दिया हो और न्यू रेशो नहीं दिया हुआ होगा, तब हम ओल्ड रेशो को ही गेनिंग रेशो मानेंगे, यानी 4:3। इसका मतलब 4 और 3 हमारा रेशो बन जाएगा। इसी में गुडविल को हम 4200 को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। अब आगे चलिए क्वेश्चन में, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर एप्रिशिएट बाय 10%। एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज, स्टॉक भी 10% इंक्रीज हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग भी 10% इंक्रीज हो गया है।
प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू रिड्यूस्ड बाय 10%। अब ये हो रहा है कि जब उन्होंने 1 अप्रैल 19 को बी रिटायर हुआ तो वहाँ पर प्लांट एंड मशीन और कंप्यूटर कितने से डिक्रीज हो रहा है, 10% से लॉस हो गया है। सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर टू बी गुड, यानी कि जो डेटर्स हमारे 14,000 के थे उसमें 2,000 का हमने प्रोविजन बैड डेब्ट्स किया था, ये 2,000 रुपये आपको यानी कि एक तरह से रिकवर हो गए हैं। नेक्स्ट है देयर इज ए लाइबिलिटी ऑफ 2,000 रुपीज़ फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब क्या है कि हमने सैलरी जो आउटस्टैंडिंग थी, जो लाइबिलिटी थी, ये आपकी इंक्रीज हो गई है। अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। जो भी बी रिटायर हो रहा है, जो बी रिटायर है, उसकी अमाउंट जो भी बनेगी वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। प्रीपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवोल्यूशन अकाउंट हम बनाएंगे। यस, रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट मतलब है कि जितनी भी एसेट्स आपकी इंक्रीज होंगी 10% से, 10% से, जितनी परसेंट से इंक्रीज होगी वो हमारा फायदा होगा, और फायदे को हम करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, और एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब देखिए कैसे। स्टॉक आपका कितना है? स्टॉक आपका है 20,000। स्टॉक कितना आपका? 20,000। अब 20,000 का क्या हुआ, उसमें 10% एप्रिसिएशन हो गया है। स्टॉक 10% एप्रिसिएशन हो गया, तो 20,000 उसका प्राइस है, तो इंक्रीज होने पे हम क्रेडिट करेंगे, तो आप लिखेंगे बाय स्टॉक। 20,000 है, इसका 10% इंक्रीज हो गया है, तो कितना इंक्रीज हो गया है? ये हो गया है 2,000, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो स्टॉक कितना इंक्रीज हो गया है? 2,000। इंक्रीज होने पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 10%। अब लैंड एंड बिल्डिंग भी 10% बढ़ गया है, तो फायदा हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 36,000, और 36,000 का हमें 10% फिर क्रेडिट करना है, तो बाय L/B लैंड एंड बिल्डिंग। तो 36,000 का कितना निकालना है? 10% इंक्रीज हो गया है, तो देख लीजिए फायदा हो गया है, तो ये हो गया 3600। अब नेक्स्ट देखिए, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर रिड्यूस बाय 10%, यानी प्लांट एंड मशीन भी 10% रिड्यूस्ड हुआ है, डिक्रीज, और डिक्रीज होने पे क्या लॉस हो गया, तो हम डेबिट साइड में जाएंगे। तो प्लांट एंड मशीन कितना हमारे पास? 28,000। तो प्लांट एंड मशीन के लिए हम डेबिट साइड में जाएंगे, और डेबिट में लिखेंगे 2P/M प्लांट एंड मशीनरी। ये भी 10% डिक्रीज हो गया है, तो कितना हो गया ये? 28,000 इंटू 10/100, तो 2800 का लॉस हो गया है, और लॉस होने पे क्या होता है? डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर प्रिंटर रिड्यूस बाय 10%। अब कंप्यूटर में भी 10% लॉस हो गया है। कंप्यूटर कितना आपका? 8,000, तो 8,000 का भी 10% हमें लॉस दिखाना पड़ेगा डेबिट में, तो लिख दीजिए 2 कंप्यूटर एंड प्रिंटर। इसमें भी 10% डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज होने पर हम डेबिट करेंगे। तो अब देखिए कितना इसका, इसकी वैल्यू कितनी है? 8,000, तो 8,000 का 10% निकाल दीजिए, कितना हो गया? 800 लॉस हो गया। तो हमने क्या किया? एसेट्स इंक्रीज क्रेडिट साइड, एसेट डिक्रीज लॉस डेबिट साइड। अब आगे एंट्री पढ़िए। आगे है डेटर्स आर कंसिडर टू बी गुड, यानी डेटर्स से आपको क्या है? आपके सारे डेटर्स गुड हैं, यानी कि जो 2,000 का लॉस हमने लॉस किया है ये हमें रिकवर्ड हो गया, तो 2,000 रुपये हमारा क्या हो गया है? हमें प्रॉफिट हो गया है। तो हम लिखेंगे बाय डेटर्स, तो आपका 2,000 रुपये हो गया आपको प्रॉफिट। नेक्स्ट एंट्री एक और है, देयर इज ए लाइबिलिटी ऑफ 2,000 फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि आउटस्टैंडिंग मतलब जो आपने नहीं दिया है, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती तो क्या होगा? देख लीजिए बच्चों, ध्यान से समझिए। अगर एसेट्स इंक्रीज है तो प्रॉफिट है, लेकिन लाइबिलिटी इंक्रीज है तो लॉस है, तो लॉस डेबिट साइड में दिखाएंगे, और आप लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है। नेचुरल है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, तो देख लीजिए टोटल कर लीजिए 2,000। सबसे पहले देखिए 6 का 6 हो जाएगा आपका 600, 2 3 5 2 7, तो 7,600 क्रेडिट साइड टोटल। अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो देख लीजिए कितना आएगा? 0 0 8 8 16 16 का 1
3 to 5 to 7, 2000 आपका प्रॉफिट आ गया। अब रूल ये कहता है कि जो 2000 प्रॉफिट निकला है ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ए बी सी। अब ओल्ड रेशियो क्या था हमारा, ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो है 433, तो हम इस 2000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में, ए बी सी। जो रिटायर हो रहा है तीनों को मिलेगा क्योंकि तीनों ने काम किया है। तो अब इसे बांट दीजिए, 2000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, 433। तो रेशियो क्या है, 4/10, 3/10, 3/10। तो 4/10 निकाल लीजिए, 800। 800 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। फिर 2 3 जा 6, 2000 का निकाल लीजिए, 3/10, तो 600 मिल जाएगा बी को। फिर 2000 प्रॉफिट का 3/10 निकाल लीजिए, ये भी आ जाएगा 600। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हम करेंगे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, 800, 600, 600। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा वो ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल में आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल पार्टनर्स की कितनी है, ए बी सी, 32,000, 24,000, 20,000। अब इनको सबसे पहले ट्रांसफर करना है। ये कौन से साइड में है कैपिटल्स, क्रेडिट साइड में यानी लायबिलिटी साइड में। तो क्रेडिट साइड में, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड। तो आप क्रेडिट साइड में जाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन कौन, ओपनिंग बैलेंस। तो कैपिटल कितनी है, तो लिख दीजिए ए के उसमें लिख दीजिए 32,000, बी के उसमें लिख दीजिए 24,000, सी के उसमें लिख दीजिए 20,000। ठीक है। इसके बाद जब आप कैपिटल को कर देंगे तो रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट निकला है वो भी आप क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट होने से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। तो लिख दीजिए बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना प्रॉफिट हुआ था, हमने ए को दिया था 800 रुपीज़, 600 रुपीज़ बी को, 600 सी को। अब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसके बाद जब बी रिटायर हो रहा है तो वो जो रिजर्व पड़ा हुआ है प्रॉफिट का ये भी तीनों में बढ़ जाएगा। तो ये रिजर्व कितना है, 20,000। ये 20,000 भी ओल्ड प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में। तो आप 20,000 को बांट दीजिए। थोड़ा वर्किंग नोट में चलते हैं। रिजर्व कितना आपका, रिजर्व है आपका 20,000 रुपीज़। तो 20,000 को किस रेशो बांटेंगे, वही ओल्ड रेशो 433। तो ए को कितना मिलेगा, तो 20,000 इंटू 4/10, 8,000 रुपीज़। बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 20,000 इंटू 3/10, 6,000 रुपीज़। और सी को कितना मिलेगा, 20,000 रिजर्व इंटू 3/10, वही 6,000 रुपीज़। अब हमने 8,000, 6,000, 6,000 को भी हम इसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टनर्स को ये मिल रहा है। तो आप लिखेंगे बाय रिजर्व 8,000 ए, 6,000 बी, 6,000 सी। अब यहाँ पर प्रॉफिट भी हमने बांट दिया है, रिजर्व बांट दिया है। इसके बाद यहाँ पर रिजर्व के अलावा सिर्फ हमारा क्या है, गुडविल, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है उसको गुडविल मिलेगी सिर्फ। अब गुडविल के हमने एडजस्ट क्या किया था, हमने सबसे पहले निकालना है गुडविल ऑफ बी। तो कितनी गुडविल मिलेगी, तो गुडविल ऑफ बी। अब बी की गुडविल कितनी होगी, तो देख लीजिए कितनी गुडविल है। तो आप फार्मूला लगाएंगे, फर्म्स गुडविल इनटू हिज शेयर। अब देखो गुडविल कितनी है, 14। गुडविल आपकी कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 14,000। तो 14,000 लेंगे, 14,000 में उसका हिस्सा कितना है, 433 में बी रिटायर है तो कितना हिस्सा है, 3/10। तो 3/10 निकाल लेंगे। तो 4,200 हम किसको देंगे, बी को। लेकिन किस रेशो में देंगे, अब यहाँ पर देखिए 433 ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है। तो हम इस ओल्ड रेशो को ही हम गेनिंग रेशो मानेंगे, यानी 4:3 में बांटेंगे। तो ए कितना देगा, देखो 4200 रुपये में से 4/7 देगा ए और 3/7 देगा बी। तो कितना आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4,200 इंटू 4/7, 7×42, ये हो जाएगा 2,400 रुपये। यानी कि ए के अकाउंट से 2,400 रुपये डेबिट होंगे और बी के उसमें कितना हो जाएगा, बाकी कितना पैसा बचा हुआ, 1,800 रुपये।
तो इस प्रकार से हम गुडविल को क्रेडिट करेंगे रिटायर पार्टनर्स के अकाउंट में, नहीं बी के अकाउंट में पैसा जाएगा, इनके अकाउंट में नहीं जाएगा। तो आप लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट। अब ए कितना दे रहा है 2400 रुपये, यहाँ पर लिख दीजिए बी के उसमें, और बी बाय सीज कैपिटल, और सी कितना दे रहा है 1800। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि बी को दोनों से अलग अलग दिखाएंगे कि ये कितना दे रहा है, ए दे रहा है 2400 और सी दे रहा है 1800, इनके उसमें डैश कर देंगे और इनके अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो आप लिखेंगे टू बीज कैपिटल। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बी को पैसा मिल रहा है लेकिन देने वाले ए और सी हैं, तो इनके अकाउंट से निकाला जाएगा। तो इसके अकाउंट से हो जाएंगे डेबिट 2400 रुपये और सी के अकाउंट से 1800 और बी डैश हो जाएगा। यानी कि जो गुडविल गेनिंग रेशो में बी को क्रेडिट किया जा रहा है ए और सी के अकाउंट से, तो उनके अकाउंट को हम डेबिट भी करेंगे सेम अमाउंट। इसके अलावा इसमें और कुछ है, इसके बाद हम इसको टोटल कर देंगे और देखेंगे कि कितना पैसा हमारा इनका बैलेंस बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सी का कितना बन रहा है। तो सी का देख लीजिए 600, 6 और ये हो गया 6, 26,600। तो इसका कितना बन गया आपका 26,600 सी का बन गया है, सी का 26,000। तो इसमें से फिर हम क्या घटाएंगे, सी का डेबिट घटा देंगे 1800, तो इसका आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 18 में से हमारा कितना टोटल आया था 26,600। अब हम 26,000 में से 1800 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका 008816 1246 24,800। तो ये 24,000 सी का बैलेंस आ गया कैपिटल का, जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। अब बी का ले लीजिए कितना आएगा, बी का टोटल कर लीजिए, तो 6 6 4 10 10 और 8 18, 18 का टोटल कर दीजिए 8, फिर बचा आपका 2 2 4 4 6 10 4 14 3 34,800। तो बी का कितना होगा, बी क्योंकि रिटायरमेंट है तो उसका बैलेंस नहीं जाएगा, उसका जाएगा लोन अकाउंट में। तो लिखेंगे टू बीज लोन, तो इसका हो जाएगा 34,800 इसका। अब ए का डेबिट, ए का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड में, तो कितना होगा 32,000 प्लस 8 40,800 40,800। और 40,800 में से हम क्या घटाएंगे, 40,800 में से घटा दीजिए 2400 रुपये, तो कितना आ जाएगा आपका 00448, तो यह आ जाएगा आपका 38,400 रुपये। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो हमने क्या क्या किया बच्चों, कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, रिजर्व को बांटेंगे ओल्ड रेशो में तीनों को, और बी के ए और सी के कैपिटल को डेबिट करते हुए बी को हम क्रेडिट करेंगे 4:3 रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है। और बाकी डेबिट करेंगे गुडविल अमाउंट जो कि ए और सी गेनिंग पार्टनर है जो बी को गुडविल दे रहे हैं। बाकी बैलेंस आ गया, उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लेंगे लायबिलिटी साइड। बच्चों पहले लायबिलिटी बनानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए लायबिलिटी में कौन कौन सी साइड है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने आपके 7,000, तो लिख दीजिए आप क्रेडिटर्स 7,000, सिंपल। इसके बाद और क्या इसमें, बिल्स पेबल 3,000, लिख दीजिए बिल्स पेबल 3,000। फिर उसके बाद क्या आपका रिजर्व आप बांट चुके हैं, इसको नहीं लेंगे, कैपिटल्स लेंगे। अब ये कैपिटल नहीं आएंगी, अब जो बैलेंस आपने निकाला है वो कैपिटल लेंगे। देखिए कितनी कितनी है बैलेंस, देखिए बैलेंस ए का कितना निकला 38,400। तो आप लिखेंगे कैपिटल्स, ए की कैपिटल कितनी है आपकी 38,400, और सी की कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल है 24,800। तो टोटल कर दीजिए दोनों कैपिटल कितनी आएगी 0 0 8 4 12 12 1 9 4 13 63,200 रुपये, 63,200 रुपये। अब यहाँ पर बी का लोन आएगा, क्योंकि बी रिटायर हो गया, उसको हम जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक वो लोन अकाउंट में उसको इंटरेस्ट देंगे। तो इस प्रकार से लोन में कितना जाएगा, उसकी अमाउंट कितनी निकाली थी हमने लोन में 34,800, तो यहाँ पे लिख दीजिए 34,800, ओके। और सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड का टोटल कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 8 8 और 2 10 10 का 10 5 3 8 8 3, ठीक है। इसमें एक एडजस्टमेंट जरूर देख लीजिए, जब भी आप कोई सवाल करें बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट जरूर देखिए। इसमें एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2,000,
ये आपकी लायबिलिटी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसको आप यहाँ पर जरूर दिखाएं, ये अक्सर छूट जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। अब टोटल कर दीजिए, 8 2 10, 10 का 10 1, 3 4 7, 7 3 10, 10 3 13, 7 22, 2 3 5 6 11, 1,10,000 आपका टोटल आ गया। अब हम एसेट साइड में जाएंगे। एसेट साइड में देखिए आपके पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 36,000 है। और लैंड एंड बिल्डिंग में क्या हुआ था, 10% हमने क्या किया था रिवोल्यूशन अकाउंट में, याद देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट, हमने लैंड और बिल्डिंग में हमने 3600 रुपये इंक्रीज किए थे, तो हम 3600 रुपये उसमें जोड़ देंगे, तो हमारी लैंड और बिल्डिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, 36,000 में से हम 3600 जोड़ देंगे, तो हमारी बिल्डिंग बढ़ के कितनी हो गई, 39,600। सिंपल, जो इंक्रीज हुआ उस एसेट्स को बढ़ा दीजिए। फिर अगली बार देखिए और कौन सी एसेट्स है आपके पास, अगली एसेट्स है प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन है 28,000। प्लांट एंड मशीन में हमारा कुछ डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 2800, इसको माइनस करेंगे। एसेट्स में लिख दीजिए प्लांट एंड मशीन, तो 28,000 में से कितना माइनस हो जाएगा, 2800, 10%। तो कितना बचा आपके पास, 002, 7 में से 2 गया 5, 25,200। इसके बाद देखिए आगे तीसरे एसेट्स है कंप्यूटर। कंप्यूटर कितना, 8,000 है, तो लिख दीजिए कंप्यूटर 8,000। अब कंप्यूटर 8,000 में कितना हुआ था आपका डिक्रीज, कंप्यूटर में आपका डिक्रीज कितना हुआ था, देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में 800, तो -800 कर दीजिए, तो 7200 रुपये आपका कंप्यूटर बचा है। इसके बाद जब आपने 10% इसमें भी घटा दिया है, तो फिर इसमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखिए स्टॉक 20,000, तो लिख दीजिए स्टॉक 20,000। अब स्टॉक में क्या हुआ है, स्टॉक में आपका 10% इंक्रीज हुआ है, तो 2000 जोड़ दीजिए, तो 22,000 स्टॉक इंक्रीज हो गया, यानी एसेट्स इंक्रीज हो रहा तो प्लस कर दीजिए, एसेट डिक्रीज तो माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आपने रिवोल्यूशन में दिखाया। इसके बाद आपका है डेटर्स। डेटर्स आपका पूरा 14,000 है, क्यों है 14,000, क्योंकि 2000 आपको रिकवर हो गया, तो पूरा 14,000 दिखा दीजिए। और लास्ट एंट्री बैंक, बैंक में कितने पैसे आपके, 2000। तो आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। अब इसका टोटल करेंगे तो वही आएगा जो आपका लायबिलिटी साइड आया है। तो टोटल देख लीजिए, 6 to 8, 8 to 10, 10 की 0, हाथ पाई 1, 3 4 7 to 9, 9 7 16, 16 5, 21 21 33, 3 1 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 3 11, तो 1,10,000 रुपये। इट मीन्स टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो इसका मतलब हम सवाल सही किए। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने सीखा है कि जब भी पार्टनर्स रिटायर होगा तो उसको गुडविल गेनिंग रेशो में गेनिंग पार्टनर्स अपने अकाउंट के थ्रू डेबिट करेंगे और पार्टनर जो रिटायर हुआ उसको क्रेडिट करेंगे, और रिजर्व और जितना भी प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा, और बाकी उसमें बनेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इक्वल है, आंसर सही है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल, विश ऑल द बेस्ट।